एपिसोड 21 की स्टार्टिंग में फौजी सो रहा था और एक मस्त वाला सपना दिख रहा था। तभी फौजी को कोई उठाने लगता है और फौजी उठकर कहता है कि आखिर कोई आधी रात को मुझे कौन उठा रहा है। और उठाने वाला बातिम था। बातिम कहते कि जंग है। फौजी आप इसमें अच्छे लग रहे हैं, हमें जल्दी से इसियामा हाई स्कूल में जाना पड़ेगा। इसियामा हाई स्कूल में बहुत सारे दुश्मन है। फौजी डंडे को उसके सर पे दीम आता है, लेकिन बातिम उसे अपने अंदर ले लेता है और डायरेक्ट इसियामा हाई स्कूल में जाकर उसे बाहर निकालकर फेंक डालता है। फौजी उठता है और फौजी के सामने ओगा और तोजो होते हैं। फौजी कहते कि तो ओगा और तोजो क्या ये दोनों फाइट करने वाले हैं। और बेल्जुबे तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। और वहीं पर हिल्डा भी होती है। हिल्डा कहते कि फौजी तुम ही ऐसे टाइम पर सो रहे थे। फौजी कहते कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो चली गई थी ना। और हिल्डा कहती कि मैं डीमन वर्ल्ड डॉक्टर को लेने के लिए गई थी। और वहीं पर लामिया और डॉक्टर भी होते हैं। और फौजी कहते कि तुम्हारा मतलब ये छोटी सी लड़की एक डॉक्टर है। लामिया कहती कि वो तो ये मास्टर बेल्जुबे का नौकर है। मिस हिल्डा आपको नौकर को तमीज सिखानी चाहिए क्योंकि ये पूरे समय आपकी टांगों को देख रहा है। और फौजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते कि नौकर किसे कहा। हिल्डा कहते ये हमारा नौकर नहीं है। और फौजी कहते कि दिखा दो मिस हिल्डा आखिर मैं कौन हूँ। और हिल्डा कहती कि हमारा गुलाम है। बेचारे फौजी की तो चीख निकल जाती है। फौजी कहते कि जो भी हो हिल्डा क्या तुम मुझे समझा सकती हो यहाँ पर क्या चल रहा है। हिल्डा कहते कि यहाँ पर बस तुम देखो इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। आइजावा और कावरू के पीछे हिमिकावा और कांजाकी आ जाते हैं। और आइजावा कहते क्या तुम दोनों भी तोजो से फाइट करने के लिए आए हो। कावरू कहते कि मेरे ख्याल से तुम दोनों का ये प्लान होगा तोजो से फाइट करेगा और तोजो को काफी कमजोर बना देगा। उसके बाद तुम दोनों इसका फायदा उठाओगे और उसे हरा दोगे। हिमिकावा कहते कि इसे दिमाग इस्तेमाल करना कहो। और कावरू कहते कि तुम दोनों ने अच्छा दिमाग इस्तेमाल किया पर तुम्हारा प्लान काफी घटिया है। तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। तोजो को क्या ही हराओगे। हिमिकावा और कांजाकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और दूसरी तरफ तोजो कहता है कि ओगा जल्दी से फाइट को शुरू करते हैं, उस बच्चे को नीचे रख दो। और ओगा बच्चे को नीचे रख देता है और कहता है कि ये 1-on-1 फाइट है, इस फाइट को मैं अकेले लड़ूंगा इसलिए बस फाइट को देखो। और बेल्जुबे हाँ करता है अपना सर हिलाकर। और इसी के साथ उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। सबसे पहला ही ओगा लगाता है, फिर एक जोरदार पंच, फिर काफी सारे पंचेस, उसके बाद एक जोरदार किक मारता है लेकिन किक से कुछ भी नहीं होता। और तोजो कहता है कि सच तुम तो काफी तगड़े हो। सीन चेंज होता है। कुनाडा और बाकी टीममेट ने मिलकर सारे भोंदों को हरा दिया था। और कुनाडा की टीममेट कहते कि तुम तो काफी कमाल की हो और इसके अलावा क्या ही कहेगी। कुनाडा कहते कि नहीं तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि यहाँ पर मैं अकेली आने वाली थी पर तुम बाकी लड़कियों को भी ले आई। नेने कहते कि कहने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम रेड टेल को ना छोड़ो। चलो ठीक है ये सब कुछ हो चुका है। ओगा और तोजो की फाइट देखने के लिए चलते हैं। और कुनाडा कहते कि वैसे मुझे भी जानना है ओगा किस हालत में है। और दूसरी तरफ आइजावा और कावरू ने मिलकर कांजाकी और हिमेकावा को बहुत ज्यादा पीट दिया था। और कावरू कहते कि तुम दोनों काफी कमजोर हो, हार मान लो। और हिमेकावा कहते कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। मतलब वो दोनों ही बोलते कि हम हार नहीं मानेंगे। और कावरू कहते कि तुम दोनों में टैलेंट नाम की कोई भी चीज नहीं है, आखिर तुम दोनों को टीके के एच का मेंबर किसने बना दिया। आइजावा कहते कि तुम दोनों के पास तुम्हारे चेले चपाटे भी नहीं है, अब तो तुम दोनों किसी काम के भी नहीं हो। और वो दोनों खड़े हो जाते हैं और कहते हैं खुद का मकसद होना खुद को बड़ा बनाता है। तभी नाश्तों में आकर तालियां बजने लगता है और कहते हैं मैंने हर जगह पर नजरें मारी लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें तो यहाँ पर हो रही है। और जंप मारकर कावरू को एक जोरदार किक मारता है और दूर फेंक डालता है। और लामिया कहती है कि यहाँ पर तो एक फायरवर्क बचा है। कुनाडा चाहिए कि नेने तोजो और ओगा जहाँ पर फाइट कर रहे थे वहां पर पहुंचते हैं। तोजो और ओगा एक दूसरे को पंचिस ही पंचिस मार रहे थे। ओगा कहती है कि इस मिट्टी से बना है, ये तो बिल्कुल जानवरों की तरह फाइट करता है। ओगा अपने एक जोरदार पंच मारता है और वो वाला पंच काफी ज्यादा तगड़ा था। तोजो घुटनों पर आ जाता है। ओगा जब अपने हाथ में देखता है जेबुल सिंबल एक्टिवेट हो चुका था। लामिया हड़बड़ाहट में खड़ी होती है और फायरवर्क जल जाता है। और फायरवर्क सीधे ओगा और तोजो के पास जाने लगता है। ओगा अपने हाथ को सामने कर लेता है, फायरवर्क वहां पर पड़ता है। ओगा और तोजो के चारों तरफ ब्लू फायर जलने लगती है। ब्लू फायर से जेबुल सिंबल बनने लगता है। और तोजो कहता है कि तुम आखिर क्या चीज हो और ये वाला निशान कैसा। ओगा कहते हैं बेल्जुबे मैंने तुम्हें कहा था रास्ते में मत आना, तुम्हें क्या लगता है मैं हार जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। और लामिया आकर कहते कि बेवकूफ तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे और बेल्जुबे के रिश्ते को जोड़ने के लिए हम सब लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और इसके अलावा तुम बस पिटाई खा रही थी, तुम बिना बेल्जुबे की पावर के कभी नहीं जी सकती। और फौजी भी अपने मन में कहता है लामिया बिल्कुल सही कह रही, तो जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ओगा को मैंने इस रूप में काफी दिनों बाद दिखा है, ये काफी कमाल का लग रहा है। और ओगा कहते हैं कि बेल्जुबे मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करना, मैं तोजो से अपनी पावर से फाइट करना चाहता हूँ, मैं इसमें तुम्हारी पावर का साथ नहीं लेना चाहता। बेल्जुबे ओगा की बात समझता है। जेबुल सिंबल डीएक्टिवेट हो जाता है। हिल्डा कहती है कि तो काफी कमाल का है, ओगा ने बेल्जुबे को मजबूर कर दिया जेबुल सिंबल मिटाने के लिए, लेकिन इससे उन दोनों का रिश्ता काफी तगड़ा होगा। अब ये मैच भरोसे पर निर्भर करता है। फौजी कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद है, मैंने देखा था तोजो के पास भी जेबुल सिंबल है, अब ये मैच कहना तोजो के पास भी खुद का डीमन है। ओगा कहते हैं कि इंतजार करवाने के लिए माफ करना, चलो कंटिन्यू करते हैं। और तोजो
जो कहते हैं तुम्हारा पहला वाला निशान तुम्हारी ताकत साबित करता है ना। माफ करना, मैं खुद से ही बातें कर रहा था। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। और दोनों ही दोबारा से फाइट करने लगते हैं और एक दूसरे को पंचे से मारने लगते हैं और फाइट करते करते लिटरली सुबह हो जाती है और वो दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे और लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। तो जो कहता है कि तो पहले से अलग ही लेवल पर जा चुका है और साथ ही दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि जीतूंगा तो मैं ही, और एक जोरदार किक मारता है और कहते हैं कि आखिरकार मैं जीत गया। लेकिन ओगा घूमते हुए उसकी कमर पकड़ लेता है और बिल्कुल समो रेसलिंग की तरह उसे उठाकर पटक देता है। फिर हमें एक तोजो का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें तोजो के चारों तरफ अडल्ट लोग थे और वो सारे कहते हैं कि तुमने हमारे दुकान के पैसे चुराए हैं, वापस करो। लेकिन तोजो कहते हैं कि मैं वो नहीं था, मैंने पैसे नहीं चुराए। एक बंदा उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहते हैं कि तुम ही वो थे। तोजो कहते हैं कि एक ऐसी दुनिया में पावर ही सब कुछ है, पावर वाला कमजोर को कुचल देता है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा ताकतवर बनना है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहते हैं कि तुम सब लोग एक बच्चे को परेशान कर रहे हो और उसके कंधे पर जेबुल सिंबल था। फिर से प्रेजेंट में आता है। ओगा और तोजो की फाइट एंड हो जाती है और फुर्जी कहते हैं कि आखिरकार ओगा इस यामा हाई स्कूल के टॉप पर आ चुका है। तोजो कहते हैं कि जब तुमने अपने बच्चे से बात की तब वो सिंबल कैसे चले गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिंबल ताकत को दिखाता है, लेकिन उस सिंबल के गायब होने से तुम्हारी ताकत और भी बढ़ गई। ओगा कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो और दोबारा से सीन पास्ट में जाता है जिसने तोजो की हेल्प की थी। वो बंदा कहते हैं कि ताकत किसी की पिटाई करने के लिए नहीं होती, वो किसी को बचाने के लिए होती। एक दिन तुम मेरे जितने पावरफुल बनना चाहते हो ना। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। ओगा कहते हैं कि देखो मैं जीत गया और बेल्जुए दौड़ते हुए ओगा से चिपक जाता है और नेने कुनाटा से कहते हैं कि मुझे लगा तुम भागी भागी ओगा के पास जाओगी उसे बैंडेजेस वगैरह लगाने के लिए, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही? कुनाटा कहते हैं कि ओगा जीत गया, इतना ही काफी है और वैसे भी मैं उनके बीच में नहीं आना चाहती। और ये बात सुन के जिया की और नेने को एक झटका सा लगता है। फुर्जी दौड़ते हुए ओगा के पास जाता है और कहते हैं कि तुम एक जरूरी चीज भूल रही हो, उसके पास जेबुल सिंबल है। और साथ ही तोजो के पास जाता है और कहते हैं कि मिस्टर तोजो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आगे के कंधे के ऊपर एक सिंबल है, वो सिंबल आपके कंधे पर कैसे आया? तोजो कहते हैं कि बहुत समय पहले मैं एक आदमी को जानता था जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसके कंधे पर भी बिल्कुल इसी तरह का निशान था, तो मैंने अपने कंधे पर बस टैटू करवा लिया उसकी तरह बनने के लिए। ओगा अब तुम इस यामा के साथ ताकतवर बंदे बन चुके हो और ओगा का एक हाथ बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। हिल्डा कहते कि ये तो लिटिल मास्टर की पावर है, तुम्हें इसे रिलीज करना होगा। किसी जगह पर पंच मारो। ओगा बेल्जेबुल की पावर का यूज करते हुए ग्राउंड पर एक जोरदार पंच मारता है। उसके बाद टीवी न्यूज में इस यामा हाई स्कूल के बारे में बताया जा रहा था। तो गैस वाला वीडियो खत्म होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू।